सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज एक महत्वपूर्ण दिवस की जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज 25 जून है और संपूर्ण विश्व में विश्व विटिलिगो जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो त्वचा से संबंधित बीमारी है। हम कई बार लोगों के शरीर पर सफेद कलर के चकत्ते देखते हैं और हम कहते हैं कि इसको सफेद दाग वाली बीमारी है। यही सफेद दाग वाली बीमारी विटिलिगो बीमारी कहलाती है। ये बीमारी क्यों होती है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है और किस तरह से समाज में जागरूकता फैलाई जा सकती है, इन्हीं सब बातों को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। अब ये बीमारी क्यों होती है, तो इसके मुख्य 2 कारण हैं। एक तो ये है कि हमारी जो त्वचा का रंग है वो मेलेनिन नामक वर्ण की वजह से होता है। जब कभी किसी कारणवश कहीं हम लग जाती है या ऐसा कुछ और भी कारण रहा हो, वहाँ की जो स्किन है वो सफ़ेद पड़ने लगती है और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। कभी किसी कारणवश भी वहाँ ऐसा हो जाता है, मेलेनिन जो तत्व होता है वो बनना बंद कर देता है, तब भी वहाँ स्किन सफ़ेद हो जाती है और इस तरह की हम सोच लेकर बैठ जाते हैं। दूसरा कारण रहता है कि कभी कभी हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारी स्किन पर अटैक कर देती है और अटैक करने से वहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है और वहाँ की जो त्वचा है वो वाइट हो जाती है और हम फिर वही सोच बैठते हैं कि हमें कोई न कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। तीसरा कारण आजकल एक अलग बताया जा रहा है कि हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया है, हमारा खान पान बदल गया है। हम खट्टी, मीठी, तीखी, कड़वी सारी चीजें एक साथ खाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मिलाकर नहीं खाना चाहिए। मिलाकर खाते हैं तो कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये भी माना जाता है कि जीवन शैली बदल रही है। इस बदलती जीवन शैली में बदलते खान पान के कारण भी यह बीमारी हो रही है, पर इसकी अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। जो 2 मुख्य कारण हैं उसी वजह से ये बीमारी ज्यादातर होती है और ज्यादातर बीमारी ये बचपन से शुरू हो जाती है। एक अधिक एज के बाद बहुत कम देखने को मिलती है, तो बचपन में ये ज्यादा होती है। अब दूसरी बात आती है कि इसको रोका कैसे जाए। जब प्रारंभिक अवस्था में हो तभी हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसकी सलाह लेकर दवाइयाँ लेनी चाहिए। जब कम होती है, स्टार्टिंग जब होती है इसकी, तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक फैलने के बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर की परामर्श बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके लेनी चाहिए और उसके बताए अनुसार हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए। हर व्यक्ति में अलग अलग रीजंस होते हैं इसके होने के, तो डॉक्टर को बताए बगैर हमें कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात आती है कि हम इस बीमारी के प्रति जागरूक कैसे रहें, तो हमें समाज में इसकी जागरूकता फैलानी चाहिए। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति बीमारी से जितना दुखी नहीं होता है उतना लोगों के व्यवहार से दुखी होता है। मैंने कुछ लोगों से बात की और उस बात करने से जो बातें सामने आई वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लोगों का ये सोचना होता है, ये कहना होता है कि हमें इस बीमारी से कोई तकलीफ नहीं है, कोई हमें शारीरिक कमजोरी महसूस नहीं होती, हमें और कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन जब कभी हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें एक अलग दृष्टि से देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई छुआछूत वाली बीमारी है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि इसको तो कुष्ठ रोग हो गया, जो पहले कभी हुआ करता था लोगों को। न तो ये कोई छुआछूत वाली बीमारी है, न कोई ये कुष्ठ रोग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल स्किन से संबंधित एक छोटी सी बीमारी है जिससे व्यक्ति में कोई कमजोरी नहीं आती, किसी भी तरह की कोई और चीजें नहीं होती। लेकिन इस बीमारी का मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम भारतीय लोग हैं, हमारी ऐसी मानसिकता है कि हम ये गेहुआ रंग जो होता है लोगों का वही देखने के आदी हैं। बहुत अधिक गोरा व्यक्ति कोई दिखता है तो हमें लगता है नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। बहुत अधिक काला व्यक्ति दिखता है तब भी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये हमारी मानसिकता बन चुकी है। हम एक ही रंग देखना पसंद करते हैं और उस एक ही रंग को देखने के साथ साथ जब स्किन में इस तरह की बीमारी होती है और रंग एकदम सफेद पड़ जाता है तो हम देखना पसंद नहीं करते हैं और हम देखना पसंद नहीं करते हैं, ये सामने वाले को बहुत दुखी कर जाता है। लोगों का व्यवहार
उस व्यक्ति को तोड़ कर रख देता है। वो मन ही मन टूटता है, लोगों से दूरी बनाकर रखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि लोगों का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, एक स्किन से संबंधित बीमारी है जो किसी में भी किसी भी कारण से हो सकती है। समाज के लोगों को जागरूक करना है कि जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है उनके प्रति ऐसी कोई मानसिकता हमारे मन में नहीं लाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो जैसा समाज में हम रह रहे हैं, हमारे साथ साथ वो भी समाज में इतनी हंसी खुशी के साथ रहना शुरू करेंगे और अपना जीवन जीने लगेंगे। तो कारण कुछ भी रहा हो बीमारी का, इसको अगर हम जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को सकारात्मक अगर हम बनाएंगे तो जिन लोगों को बीमारी है वो अच्छा फील करेंगे।